टॉपिक है वो सारे कवर किए और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, किस टीम ने 2020-21 में फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी बायरन म्यूनिच, ऑप्शन सी लीस्टर सिटी, ऑप्शन डी मैनचेस्टर सिटी। तो इसका राइट आंसर है, किसने जीती है? मैनचेस्टर सिटी ने जीती है प्रीमियर लीग टाइटल 2020-21 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड 19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है, ये किया है तुम्हारा किसने? उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की पुलिस ने क्या लॉन्च किया है? मिशन, मतलब कोविड 19 के जो मरीज हैं उनकी हेल्प के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमैनिटेरियन चीफ है वो किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी मार्टिन ग्रिप्टिस, ऑप्शन सी डेविड वार्नर, ऑप्शन डी एलन मस्क। तो देखो, एंटोनियो गुटेरेस ये कौन है? ये हेड है, तुम्हारे सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, किसके? यूनाइटेड नेशन के। तो इसका राइट आंसर है क्या है? इसका राइट आंसर है मार्टिन मार्टिन गिरिफ्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर है मार्टिन गिप्टिस, मार्टिन गिप्टिस। और एलन मास्क आपको पता ही स्पेस एक्स के हेड है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में B1617 चर्चा में, बताइए ये क्या है? ऑप्शन ए कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऑप्शन बी नासा द्वारा भेजा गया रॉकेट, ऑप्शन सी मलेरिया वायरस का नाम, ऑप्शन डी कोरोना वायरस की दवा। तो ये क्या है? एक जो कोरोना वायरस है उसका नया स्ट्रेन है, उसका नाम क्या है? B.1.617। तो ये इसका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए। WHO से कोविड 19 वैक्सीन इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट? B.1.617 वेरिएंट है जो कि इंडिया में डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक है। उसके बाद शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर है भारत। जो मतलब भारत में होना था का IISP शूटिंग वर्ल्ड कप 2021, लेकिन अब ये कहाँ होगा? ये अगला क्वेश्चन है। तो कहाँ पे होना था? करंडी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में। ठीक है। और IISF का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है इसका म्यूनिक, जर्मनी में। ठीक है। कहाँ पर है? म्यूनिक, जर्मनी में। ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इसके अमित शाह। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड PPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए अमित मिश्रा, ऑप्शन बी सीताराम कुंटे, सी अरुण कुमार सिंह, डी अनिल मलिक। तो इसका जो PSB पिकअप किसको? अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है BPCL का हेड। ठीक है। तो BPCL किसके अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। 47वीं G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है जो कहाँ पे होना है? ये राइट आंसर है इसका ब्रिटेन। अब बात करते हैं G7 की। G7 में कौन कौन सी 7 कंट्रियां हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और यूनाइटेड स्टेट। और G7 की जो स्थापना है वो कब हुई? 1975 में हुई। इस बार इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। ठीक है। इंडिया को, क्वाड कंट्रियों के साथ इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है? जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वहां पे जाने से मना कर दिया, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं जा सकते। ठीक है। उसके बाद आते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार, जो वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर शकुंतला हर सिंह। ठीक है। ऑप्शन बी डॉक्टर रोमिला थापर, ऑप्शन सी आनंद प्रकाश महेश्वरी, ऑप्शन डी राम सेवक शर्मा।
तो इसका राइट आंसर क्या है? शकुंतला हरक सिंह को क्या दिया 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मध्य अफ्रीका गणराज्य में भारतीय राजदूत किसको बनाया गया है? अशोक मेहरा, गोपाल कृष्ण मेहता, रामकरण वर्मा, आनंद वर्मा। तो इसका राइट आंसर है आंसर सी, रामकरण वर्मा को क्या बनाया गया है अभी लेटेस्ट में? एम्बेसडर ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद आते हैं संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 10.1, बी 15.4, सी 10.9%, डी 10.6%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10.1%, ठीक है। कितनी इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 2022 में? कितनी रहेगी? 10.1% रहेगी। ये किसका कहना है? यूनाइटेड नेशन का कहना है, ठीक। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए प्रकाश गुप्ता, ऑप्शन बी के पिचांडी, ऑप्शन सी बी मुरलीधर, ऑप्शन डी एम अप्पाबू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम अप्पाबू को क्या बनाया गया है? तमिलनाडु विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 15 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, 12 मई को इस साल क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। ये मनाते क्यों है? जो किन की याद में मनाते हैं? फ्लोरेंस नाइट गेल की याद में, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बना? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया है आरबीआई का? तो ये बने हैं, ऑप्शन ए है तुम्हारा जॉर्ज जे कट्टर, बी है प्रकाश गुप्ता, सी है हरि कुमार और डी है रामेश्वर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आरबीआई अपॉइंटेड जॉर्ज जे कट्टर एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और अभी इसके गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, 25वें नंबर के। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्या है अभी कौन सी निकाली है? रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट निकाला है 2021। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है, पेरिस में। और ये कब स्टेबलाइज हुआ, मतलब इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल एसेट रिडक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? सी के नायडू, बी अमित कुमार, सी पद्म कुमार एम नैयर और डी प्रकाश सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पद्म कुमार एम नैयर कौन बने अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ बने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ज्वेरेक, ऑप्शन बी मार्टियो वेरेटिनी, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी डोमिनिक थिएम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एलेक्जेंडर ज्वेरेक। एलेक्जेंडर ज्वेरेक ने किसको हराया? बार्टिन, ठीक है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाते हैं? ए 9 मई, बी 11 मई, सी 10 मई, डी 8 मई। तो वह प्रत्येक साल अपन कब मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे? 9 11 मई को मनाते हैं क्या? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? साइंस एंड टेक फॉर साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना ये कहाँ की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया मई महीने में, ठीक है। क्यों? जो कोविड 19 के मरीजों की संख्या कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डो वन मिशन टू मून लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए इसरो। इसरो तो मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की है, जाक्सा जापान की है, सीएनएसए चाइना की है और स्पेस एक्स कहाँ की है? एलोन मास्क अमेरिका की प्राइवेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। कौन करेगा? डॉग वन मिशन टू मून लॉन्च करेगा 2022 में, स्पेस एक्स करेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021-22 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हर्ष डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है अपने? डॉक्टर हर्षवर्धन ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है। ये कौन है? अपने मिनिस्टर है। तो ये इस कंट्री ने होस्ट की, आइसलैंड एंड जापान ने कॉमनली होस्ट किया इस बार, ठीक है। उसके बाद आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई जाती है? ए 9 मई, बी 10 मई, सी 8 मई, डी 12 मई। तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक साल 9 मई को क्या मनाते हैं अपन? गोपाल कृष्ण गोखले जयंती बनाते हैं, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या इनके हिस्ट्री में इनका योगदान है, ठीक है, नेशनल मूवमेंट से जुड़े रहे आज़ादी के लिए। उसके बाद इन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। किस देश में स्थित माउंट सिनामन ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया के कुछ और ज्वालामुखी भी इस साल इम्पोर्टेंट मतलब काफी न्यूज में रहे, जैसे माउंट मरापी, ठीक है, माउंट क्राकटोवा, ठीक है, और मतलब और माउंट सिनावम। उसके बाद आते हैं सुमित मलिक और सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए रेसलिंग कुश्ती, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो ये सुमित मलिक हैं, वो कहाँ के हैं? सुमित मलिक और सीमा बिस्ला, ये सीमा बिस्ला है, ये क्या है? रेसलिंग से रिलेटेड दोनों, और जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं उनके लिए दोनों ने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो जो सुमित मलिंग है वो कहाँ से है? रोहतक से है, ठीक है। हाल ही में डीसीजीआई ने कोविड 19 के उपचार हेतु 2 डीजी नामक दवा को मंजूरी दे दी। इस दवा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए आईएमए, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी एम्स, ऑप्शन डी इसरो। तो इस दवा को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। किसके लिए? कोविड के इलाज के लिए, ठीक है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके जो अभी हेड है मतलब प्रेसिडेंट है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी, ठीक। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ ने किस देश की सिनोफार्म कोविड 19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो जो सिनोफार्म है वो कहाँ की है? ये तुम्हारी चीन की वैक्सीन है, ठीक है, जिसको डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दे दी है। अब कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे रूस की वैक्सीन है, क्या है? स्पुतनिक 5। इसको कौन सी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी इंडिया की, सॉरी, इसका प्रोडक्शन करेगी कहाँ पे? इंडिया में। और इंडिया की कुछ वैक्सीन है जैसे कि कोविशील्ड, ठीक है, और तुम्हारी कोवैक्सीन। कोविशील्ड किसको? सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, लेकिन इसको बनाया किसने? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने इसको बनाया है, ठीक है। और कोवैक्सीन को किसने बनाया? कोवैक्सीन को बनाया भारत बायोटेक ने, ये इंडिया से। उसके बाद आते हैं छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी पीएसईबी, ऑप्शन सी क्लास प्लस, ऑप्शन डी सीबीएसई।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। सीबीएसई ने अभी क्या है, छात्रों के मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, सीबीएसई के अभी वर्तमान हेड कौन है, मनोज आहूजा। उसके बाद आते हैं, भारत में रॉल्स रॉयल ने MT-13 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के साथ, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो रॉल्स रॉयल ने M-30 जो समुद्री इंजन बना रही है, वो किसके साथ मिलकर बना रही है? हेल के साथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसमें उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में फिर से अध्यक्ष कौन बनेगा? तो ऑप्शन ए अंकित कुमार, ऑप्शन बी रमेश सिंह, ऑप्शन सी विमान बनर्जी, ऑप्शन डी त्रिलोक पुरी। तो किसको बनाया गया पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में बनाया गया है किसको? विमान बनर्जी को। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल के जो सीएम बने वो कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के अभी गवर्नर है वो कौन है? गवर्नर है जगदीश धनखड़। ठीक है, जगदीश धनखड़। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 6 मई। तो प्रत्येक साल 8 मई को क्या मनाते हैं हम? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्यों मना विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में। और ये किन की याद में मनाते, किन्होंने इसको मतलब स्टेबलाइज किया, मतलब नींव किसने रखी? हेनरी डोनाल्ड ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं, विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए विराट चंद्रा, ऑप्शन कामी रीता शेरपा, ऑप्शन सी गीता मित्तल, ऑप्शन डी मारिया शरापोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा। ये कहाँ के? नेपाल के, और ये माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की। ठीक है, और इंडिया की जो टॉप रही वो उसकी कहा है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, 28 प्लेस पे था। उसके बाद आते हैं असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए हेमंत बिश्वा शर्मा, ऑप्शन बी प्रकाश गुप्ता, ऑप्शन सी हिमा दास कोहली, ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमंत बिश्वा शर्मा बने हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? सर्बानंद सोनोवाल को। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी। उसके बाद आते हैं नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए बिल नेल्सन, ऑप्शन बी एडी रामा, ऑप्शन सी मेटे क्रेडी एरिक्सन, ऑप्शन डी एलन मास। तो इसका राइट आंसर है बिल नेल्सन को क्या बनाया गया है? नासा का हेड बनाया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है ना जो नासा का, वो है तुम्हारे वॉशिंगटन डीसी पे। अभी इन्होंने लेटेस्ट में कहा है, मंगल पे एक मिशन लॉन्च किया था जिसके रोवर का नाम था परसिवियरेंस, और हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेन्यूटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी रेंजन, ऑप्शन शेंजन, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी शंघाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शेंजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन, राजस्थान में बीओ का बड़ा रेडियो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महाराजपुर, महेश्वरी, महेशनगर, महेशपुर। तो क्या नाम हो गया इसका? राइट आंसर ऑप्शन सी, मतलब मियो का बड़ा क्या कहा जाने लगा? महेश नगर। तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने? ऑप्शन ए प्रकाश सिंह, ऑप्शन बी तिमिलिसाई सुंदरराजन, ऑप्शन डी रामेश्वर गुप्ता, ऑप्शन बी इराई अनुगु। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डॉक्टर वी इराई अनगु कौन बने नए सेक्रेटरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वी इराई अनगु।
नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने किस ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की? ऑप्शन ए वरुण ग्रह, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन क्या है, पार्कर डिस्कवर नेचुरल रेडियो एमिशन ऑफ वेनस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी 10 मई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया क्या है, जब रक्त में जो प्रोटीन उपस्थित है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया बोलते हैं इस बीमारी को। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीमा सड़क संगठन, बीआरओ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 4 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 5 मई। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7 मई को बीआरओ की स्थापना दिवस मनाई जाती है। जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है तुम्हारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसका काम कहाँ रहता है, मतलब जैसे हिमालय जो पर्वतीय एरिया है वहां पर क्या बनाना, सड़क बनाना। ठीक है, उसके बाद देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ओपन द दादर टुडे। उसके बाद आते हैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक कौन बने? ऑप्शन ए विजय गोयल, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी बी मुरलीधर, ऑप्शन डी रमेश चौहान। तो विजय गोयल को क्या बनाया गया है? टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष। तो टीएचडीसी का फुल फॉर्म क्या है? टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये कहाँ है तुम्हारी कहाँ पे? उत्तराखंड में टेहरी डैम बना उसके बाद आते हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एम के स्टालिन, ऑप्शन बी रमेश यादव, ऑप्शन डी सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी के पलानीस्वामी। तो एम के स्टालिन जो डीएमके पार्टी के चीफ है वो कौन बने? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। और इनको तो दिलवाई गवर्नर कौन है यहाँ पे? तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद आते हैं फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? श्वेता तिवारी, उज्ज्वला सिंघानिया, सुनीता पांडे, सृष्टि गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर है उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक है, फिक्की की नई महिला संगठन की चेयरमैन बनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाल ही में G20 की पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी डी इटली। तो जो हाल ही में G20 की जो पर्यटन मंत्री की मीटिंग है वो कहाँ हुई? इटली में हुई। ठीक है, अब इस बार की जो G20 समिट होगी वो कहाँ होगी? इटली में होगी। तो अब बात करते हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो डांगी। ठीक है, मारियो डांगी। उसके बाद आते हैं कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन एन 450 के पहली बार किस राज्य में पाया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश में पाया गया। जो तुम्हारा अभी जो कोरोना चल रहा है उसकी कंपैरिजन में ये काफी खतरनाक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 4 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी 6 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस, नेशनल नो डाइट डे। जो इस बार की थीम थी, यू आर ब्यूटीफुल हैंडसम जस्ट द वे यू आर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद आते हैं किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसने? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये
स्टार्ट किया है, ऑप्शन सी। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप की खोजा है। ऑप्शन ए यूरेनियम 215, यूरेनियम 214, यूरेनियम 217, यूरेनियम 205। तो इसका राइट आंसर है, जो भारतीय वैज्ञानिक है उन्होंने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप खोजा है, उसका नाम है यूरेनियम 214। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हाउसिंग प्लांट शुरू किया है? हार्नेसिंग नहीं, यहाँ क्या है? हाउसिंग। हार्नेसिंग नहीं है, सॉरी। तो इसका ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिक्किम में। नॉर्थ सिक्किम में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या, ये 30 अप्रैल को स्टार्ट किया था, क्या, फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट। ठीक है। उसके बाद आते हैं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 6 मई, ऑप्शन डी 7 मई। तो प्रत्येक साल 5 मई को क्या मनाते हैं अपन? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाते हैं। इस बार की जो थीम थी क्लीन हैंड सेव लाइफ। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंधक निर्देशक या एमडी सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए महेंद्र बालसुब्रमण्यम, ऑप्शन बी अमित गुप्ता, ऑप्शन सी विवेक बिंद्रा, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महेश बालसुब्रमण्यम। ये कौन है? महेश बालसुब्रमण्यम को क्या बनाया गया है इस बार कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का एमडी सीईओ। एचसीएल टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? ऑप्शन ए इंफोसिस, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी, ऑप्शन डी एल एन टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विप्रो। विप्रो अब थर्ड किसको पीछे छोड़ दिए? एचसीएल को। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? टाटा कंसल्टेंसी। उसके बाद आते हैं 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रिटेन क्या करेगा इस बार की? होस्ट करेगा G7 समिट। ठीक है। उसके बाद आते हैं दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएई। तो ये कहाँ पे होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यूएई में होगा। आप देखो, आप ये पढ़ सकते हो कहाँ पे होगा? यूएई काउंटर पार्ट। ठीक है। और ये क्यों पोस्टपोन, क्यों ये आपसे शिफ्ट कर दिया गया? क्योंकि इंडिया में कोविड की क्राइसिस जो चल रही है उसकी वजह से। उसके बाद आते हैं विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी 5 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 मई को प्रत्येक साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के आयात पर जो जीएसटी प्रतिशत को घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 14%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 18%। तो जो पहले जीएसटी कितना 28% लगता था किस पे? ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मंगाने पर, वो अब कितना हो गया है? 12% हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12%। उसके बाद आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो ऑप्शन ए रामेश्वर सिंह, ऑप्शन बी गौतम खन्ना, ऑप्शन सी रमेश कुमार, ऑप्शन डी टी रविशंकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टी रविशंकर कौन बने भारतीय आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? किसको? टी रविशंकर को। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास और सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की, इसे क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए यूनिकॉर्न, ऑप्शन बी अर्थ 21, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन सी सेरेस। तो इसका नाम आंसर है क्या? ऑप्शन ए यूनिकॉर्न। जे पृथ्वी के मतलब जो पृथ्वी के सबसे पास में ब्लैक होल खोजा गया है, उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया क्या? यूनिकॉर्न। पांचवी पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ, इसरो, नासा या सीएनएस। तो इसका राइट आंसर है डीआरडीओ ने एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। किससे किया? तेजस जहाज के ऊपर इसका सफल परीक्षण किया। फिफ्थ जनरेशन पाइथन 5। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुजरात, आईआईटी मुंबई, आईआईटी
मद्रास। तो इसका राइट आंसर है जो आईआईटी क्या है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, किसने बनाया है? मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया, 3D प्रिंटेड हाउस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय है, तो मैंने सोचा इसको लेना जरूरी है। तो ऑप्शन ए 28 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 अप्रैल और ऑप्शन डी 27 अप्रैल। तो प्रत्येक साल 29 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीएमएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक क- किसको बनाया गया है? अशोक गुप्ता, अमित बनर्जी, बी मुरलीधर, डी सिद्धांत शुक्ला। तो इसका राइट आंसर है जो तुम्हारे अमित बनर्जी हैं, उनको बनाया गया है क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का नया प्रबंधक निर्देशक। ठीक है, तो इसका क्या है? उसके बाद आते हैं, हाल ही में नासा ने विशिष्ट लोक सेवा पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया है? अंजलि भारद्वाज, प्रीति सिन्हा, रणजीत कुमार, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर, रणजीत कुमार को क्या मिला है? नासा का विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने जगन्या विद्या देवना योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश ने क्या जगन्ना विद्या देवाना जगन्या विद्या देवना योजना शुरू किया है। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन प्रकाश रेड्डी। ठीक है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 142। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 142, इंडिया की रैंक आई है। ठीक है, कितनी आई है? 142 आई है, कितने? 180 देशों में। ठीक है, और सबसे लास्ट कौन रहा है? एरिट्रिया। सबसे फर्स्ट रहा नॉर्वे। इसको निकालता कौन है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी पहली महिला कमांडिंग, ऑप्शन ए सुनीता सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी वैशाली हेवासे, ऑप्शन डी भव्या देशमुख, ऑप्शन डी स्वाति पांडे। तो किसको बनाया? वैशाली हेवासे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वैशाली हेवासे। उसके बाद आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 अप्रैल, ऑप्शन डी 27 अप्रैल। तो प्रत्येक साल 30 अप्रैल को क्या मनाए जाते हैं? आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? ये तुम्हारी हुई थी 23 सितंबर 2018 से। ठीक है, 2018 से जिसकी स्टार्ट हुई थी, इसमें क्या है? 5 लाख तक का बीमा कवर देना। ठीक है, उसके बाद के साथ प्रसिद्ध बेटी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। ये है आर्ट, मतलब मदुरई का आर्ट है जिसको क्या है? जीआई टैग मिला है। उसके बाद आते हैं, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाल। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एससीआरआई पहल शुरू की है? तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये किस किसने मिलकर लॉन्च किया है? इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भारत, ए। उसके बाद आते हैं, बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए नीरज बजाज, ऑप्शन बी आकाश गुप्ता, ऑप्शन सी राहुल बजाज, ऑप्शन डी बिन्नी बंसल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीरज बजाज को क्या बनाया गया है? बजाज ऑटो कंपनी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो जो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब ने क्या है? ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है, किससे? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जारी हुई। ठीक है, किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, या एशियन डेवलपमेंट या संयुक्त राष्ट्र संघ ने? तो इसका राइट आंसर है, किसने निकाली है? यूनाइटेड नेशन ने निकाली है।
क्या वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 16वीं रिपोर्ट थी, ठीक है। अप्रैल 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह में कितने करोड़ रुपए की उच्चतम संग्रहण के साथ एक नया रिकॉर्ड बना है? ऑप्शन ए 1,41,384 करोड़, ऑप्शन बी 2,42,385 करोड़, ऑप्शन सी 4,45,456 करोड़, ऑप्शन डी 5,50,500 करोड़। तो इसका राइट आंसर है, अभी तक हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है? 1,41,384 करोड़ हुआ है, जो कब? अप्रैल 2021 में हुआ है। तो अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ देश में? जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 2017 को लागू हुआ। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुआ? 101वां। सबसे पहले किस राज्य ने किया? तो ये असम ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 30 अप्रैल। तो प्रत्येक साल हम कब 1 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस ये कब मनाते हैं? दोनों 1 मई को मनाते हैं, ठीक है। किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेबनान। लेबनान की एक लेक है जिसमें 40 टन मछलियों की मौत हुई, तो वो कौन सी? लितानी नदी में। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 4 मई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 मई को प्रत्येक साल क्या मनाते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। इस बार की जो थीम थी वो थी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड्स। गुजरात स्थापना दिवस ये भी 1 मई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 मई। बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? ऑप्शन ए अरुण कुमार, ऑप्शन बी राकेश कुमार, ऑप्शन सी भवनेश राणा, ऑप्शन डी त्रिपुरारी शरण। तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरारी शरण को क्या बनाया गया? बिहार चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।